Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to discuss Uniform Civil Code, which is very important for your SSB and AFSB point of view. So why it was in news? सी रिसेंटली क्या हुआ था, एक पेटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन डाइवोर्स एंड एलिमनी। अब इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है जो एक लॉ बनाता है पूरी एंटायर कंट्री के लिए, जो कि एप्लीकेबल होता है हर रिलीजन कम्युनिटी के लिए इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ले डाउन करता है स्टेट शेल इंड्योर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी के अंडर आता है। डीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डीपीएसपी जो है उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 37 में, एंड विच इज़ नॉट जस्टिएबल और वी कैन से नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। बट जो प्रिंसिपल ले डाउन किए गए हैं वो फंडामेंटल है गवर्नेंस में। स्टेटस की बात करते हैं यूनिफॉर्म कोड इन इंडिया। इंडियन लॉज डू फॉलो अ यूनिफॉर्म कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स सच एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872। स्टेट्स जो है उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स बनाए हैं। देयरफॉर इन सर्टेन मैटर्स दिस there is diversity even under these secular civil laws. Recently, several states refused to be governed by the Uniform Motor Vehicle Act 2019. अब जो है हम बैकग्राउंड की बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दैट इज डेट बैक्स टू द कॉलोनियल इंडिया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 1835 में, जिसमें उन्होंने स्ट्रेस डाला था कि कैसे हमें यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ रिलेटिंग टू क्राइम, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिकली रिकमेंडिंग द पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। उसके बाद क्या हुआ, लेजिस्लेशन डीलिंग में जो है इंक्रीज हुआ विद पर्सनल इश्यूज इन द फार एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल फोर्स द गवर्नमेंट टू फॉर्म बी एन राव कमेटी टू कोडिफाई हिंदू लॉ इन 1941। इन रिकमेंडेशन के बेस पे एक बिल को अडॉप्ट किया गया 1956 में एज हिंदू सक्सेशन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट और अनविल्ड सक्सेशन अमंग हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख। हाउएवर देयर वर सेपरेट पर्सनल लॉज फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसीज। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कोर्ट्स ने क्या कहा, उनके जजमेंट्स लाए, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े। तो जजमेंट जो शाह बानो केस 1985 का आया वो काफ़ी ज़्यादा नोन है। अनदर केस जो है वो है सरला मुदगल केस 1995 का, जो डील करता है विद द इशू ऑफ बायोगेमी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सनल लॉज एग्जिस्टिंग ऑन द मैटर्स ऑफ मैरिज। उसके बाद एक ट्रिपल तलाक का भी जो है इशू आया था, और पॉलीगैमी का भी इम्पैक्ट आया था। तो ये भी जो है वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड ही है। इम्प्लीफिकेशन की बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की ऑन पर्सनल लॉज। पहला, प्रोटेक्ट करता है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका एम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल सेक्शन एज एनविस्ड बाय अम्बेडकर, इंक्लूडिंग वुमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, while also promoting nationalistic fervor थ्रू यूनिटी। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज लाता है। ये जो कोड है वो सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स लॉज को अराउंड मैरिज सेरेमनी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेकिंग देम वन फॉर ऑल। एडहेरिंग टू डील ऑफ सेक्युलरिज्म, ये सेक्युलरिज्म इज ऑब्जेक्टिव जो कि प्रियम्बल में है। तो एक सेक्युलर रिपब्लिक को एक कॉमन लॉ की ज़रूरत है, जो कि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसके बाद ये हमें जेंडर की जस्टिस भी प्रोवाइड करता है। सारे पर्सनल लॉज जो है वो एग्जिस्ट विल सीज टू एग्जिस्ट, इट विल डू अवे विद जेंडर बाइसेस इन एग्जिस्टिंग लॉज। चैलेंजेस की बात करें, इस लॉ इसकी जो होता है क्या होता है कि एक्सेप्शन होता है सेंट्रल फैमिली लॉज में। ठीक है, मतलब जो प्रिलिमिनरी सेक्शन होता है सारी सेंट्रल फैमिली लॉ एक्ट में, वो इनैक्ट कर किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा इंडिपेंडेंस के टाइम से ही। और ये जो है ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा जो चैलेंज है वो कम्युनल पॉलिटिक्स का है। ठीक है, इसकी वजह से कम्युनल पॉलिटिक्स हो जाती है। नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल, जैसे कि आर्टिकल 25 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन जो है वो रहना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है,
जो गवर्नमेंट और सोसाइटी है उनको एक साथ मिल के ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए और मोर इम्पॉर्टेंटली एक कॉमन कॉज बनाना चाहिए विद सोशल रिफॉर्मर्स रेदर देन रिलीजियस कंजर्वेटिव्स। ठीक है। और इस टाइम पे हमें क्या ज़रूरत है, कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉज सो दैट प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स इन एवरी वन ऑफ देम वुड कम टू लाइट and can be tested on anvil of fundamental rights of constitution. So guys, that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.